नमस्कार। आज बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सिडक्शन की और समझेंगे उन कुछ बेहद दिलचस्प आर्केटाइप्स को जो इसमें बताए गए हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो किसी को इतना इर्रेसिस्टिबल बना देती है? हम रॉबर्ट ग्रीन की द आर्ट ऑफ सिडक्शन में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये कोई हाउ टू गाइड नहीं है। ये तो इंसानी रिश्तों और इन्फ्लुएंस की कला का एक गहरा अध्ययन है। आज हम सिडक्शन के 3 खास आर्केटाइप्स को समझेंगे, देखेंगे कि उनके मनोवैज्ञानिक तरीके क्या हैं और आखिर में जानेंगे कि वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जो उन्हें इतना असरदार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आर्केटाइप है द नेचुरल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो लोग हैं जो अपने अंदर के बचपन के उस शक्तिशाली आकर्षण को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नेचुरल होने का मतलब बचकाना होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी असली ताकत है एक ऐसी शख्सियत में जो सच्ची, स्पॉन्टेनियस और कह सकते हैं कि इस बड़ी दुनिया की चालाकियों से अनकरप्टेड लगती है। और जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड ने भी कहा था, हम सब कहीं ना कहीं अपने बचपन को एक गोल्डन एज की तरह याद करते हैं, है ना? बस द नेचुरल टाइप के लोग दूसरों को उसी सुनहरे दौर को फिर से महसूस करने का एक मौका देते हैं। इस आर्क टाइप के भी कई रूप हैं, जैसे द इनोसेंट, जो अपनी कमजोरी दिखाकर सहानुभूति हासिल कर लेता है, या फिर द इम्प, जिसकी वो बिंदास निडर एनर्जी हमें अंदर ही अंदर थोड़ी पसंद आती है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, ये सभी हमें एक आसान, बेफिक्र वक्त की याद दिलाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चार्ली चैपलिन। उन्होंने अपने लिटिल ट्रैम्प के किरदार से अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया, और नतीजा, दुनिया भर के लोग उनसे जुड़ गए, उन्हें देखकर हंसते भी थे और उनके लिए प्रोटेक्टिव भी महसूस करते थे। अब आते हैं हमारे दूसरे आर्केटाइप पर, द कोकेट। ये वो लोग हैं जो इमोशनल दूरी बनाकर अपनी ताकत कायम करते हैं। कोकेट एक बहुत ही बुनियादी इंसानी फितरत को समझते हैं कि हमें अक्सर वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो हमें मिल नहीं सकती। इनकी पूरी रणनीति इसी पुश एंड पुल पर चलती है। कभी बहुत ज्यादा अपनापन दिखाएंगे और फिर अचानक बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। ये जो उम्मीद और निराशा का खेल है, यही सामने वाले को बेचैन और इनसिक्योर बना देता है। इतिहास में इसका एक बड़ा उदाहरण है नेपोलियन बोनापार्ट का जोसेफिन के लिए जुनून। जोसेफिन की सोची समझी दूरी और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी ने नेपोलियन के जुनून को कम नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा भड़का दिया। सबसे जरूरी बात यह है कि कोकेट ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, और उनकी यही सेल्फ सफिशिएंसी, यही आत्मनिर्भरता एक जबरदस्त आकर्षण पैदा करती है। यह सिडक्शन को एक तरह से जीत हासिल करने वाले खेल में बदल देती है। चलिए, अब हमारे तीसरे आर्कटाइप की बात करते हैं, द चार्मर। ये वो लोग हैं जिनका तरीका आराम और ध्यान देने पर आधारित है। देखिए, चार्म का मतलब है सिडक्शन, लेकिन बिना किसी ओपन सेक्सुअलिटी के। ये एक कला है लोगों को अपनी मौजूदगी में खुद के बारे में बेहतर महसूस कराने की, और ये सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं है। राजनीति से लेकर बिजनेस तक ये हर जगह काम आती है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली इसके एक बेहतरीन उदाहरण थे। कहा जाता है कि उन्होंने महारानी विक्टोरिया समेत कई लोगों को यह महसूस कराया कि वो कितने शानदार और समझदार हैं। तो चार्मर का तरीका कुछ सरल मगर बहुत शक्तिशाली नियमों पर टिका होता है, जैसे बोलने से ज्यादा सुनना, समस्याओं का नहीं बल्कि खुशी का जरिया बनना, और चुपके से दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना। तो अब तक हमने 3 अलग अलग आर्केटाइप्स देखे। सवाल यह है कि इन सब में कॉमन क्या है? चलिए इनके पीछे के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो चाहे बात नेचुरल की, पुरानी यादों और सहानुभूति की हो, कोकेट की पैदा की हुई इनसिक्योरिटी और उम्मीद की हो, या फिर चार्मर के जगाए घमंड और आराम की, हर आर्केटाइप एक बुनियादी इंसानी भावना को ही टारगेट करता है। वो बस वही आईना दिखाते हैं जो सामने वाला देखना चाहता है। लेकिन एक मिनट, ये रणनीतियां जितनी असरदार हैं उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं, और ये खतरा सेड्यूसर और सेड्यूस होने वाले दोनों के लिए है। सोचिए, नेचुरल का बचपना एक उम्र के बाद परेशान करने वाला या दयनीय लग सकता है। कोकेट का इमोशनल खेल प्यार को एक खतरनाक नफरत में भी बदल सकता है, और चार्मर की चालाकी अगर पकड़ी जाए तो उसे धोखेबाज और मैन्युपुलेटर समझा जा सकता है। जैसा कि अल्बर्ट कैमू ने कहा था, आकर्षण क्या है? बिना कोई सवाल पूछे हाँ में जवाब पाने का एक तरीका। और यही इन सभी आर्केटाइप्स का सार है। इनका प्रभाव सीधा नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करता है जहां तर्क की कोई जगह नहीं होती।
तो इन सब बातों के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है कि क्या सच्चा आकर्षण एक पैदाइशी तोहफा है या फिर इसे एक कला की तरह सीखा और निखारा जा